एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे वेबमास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहले खबर की बात करेंगे तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से आ रही है। इसने आईआईटी मद्रास के साथ हाथ मिलाया हुआ है और इसमें डेवलप क्या करना है, असल में एक रॉकेट इस्तेमाल किया जाता है। अनगाइडेड रॉकेट होता है जो कि कई अटैक हेलीकॉप्टर्स में और नॉर्मल हेलीकॉप्टर्स में आप देखे ही होंगे, जो कि भारत में अभी तक हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग बात कर लें, रुद्रा की बात कर लें या किसी दूसरे हेलीकॉप्टर्स में भारतीय जो ओरिजिन के होते हैं उसमें 70 mm का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि रशियन ओरिजिन के हेलीकॉप्टर्स में, अटैक हेलीकॉप्टर्स में, जैसे कि हम बात कर लें Mi-35 हाइंड या Mi-17 की हम लोग बात कर लें, उनमें इस्तेमाल होते हैं 80 mm के रॉकेट। तो ये जो BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसके द्वारा 80 mm के रॉकेट डेवलप करने के लिए हाथ मिलाया गया है। ये क्लियर नहीं है कि ये किन हेलीकॉप्टर्स के लिए होगा, क्या रशियन ओरिजिन के हेलीकॉप्टर्स के लिए होगा या भारतीय ओरिजिन के हेलीकॉप्टर्स के लिए भी होगा। हालांकि दोनों ही प्रकार के हेलीकॉप्टर्स में लगने योग्य ये रॉकेट्स होंगे और मुझे लगता है कि इस तरह के रॉकेट डेवलप किए जा रहे हैं जिनको कि इंडियन एयरफोर्स में एक रूपता रखी जाए और एक साथ सभी हेलीकॉप्टर्स में इन रॉकेट का ही इस्तेमाल किया जा सके। बात कर लेते हैं LAC की। LAC पे भारत अब ज्यादा ध्यान देने लगा है। इससे पहले भी ध्यान दे रहा था, पर कुछ ज्यादा ही ध्यान इन 2-3 सालों में दिया जा रहा है। इसमें ITBP की जो पोस्ट है वो LAC के नजदीक अब बढ़ाई जा रही है, खासकर जहां पे अभी कुछ दिनों पहले झड़प हुई थी भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में, वहां भी पोस्ट बढ़ाई जा रही है। साथ ही साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट इलाके में जहां जहां से LAC जाती है वहां पर और ज्यादा संख्या में बढ़ाई जा रही है पोस्टें ITBP की। और इसके अलावा यहाँ पर जो ट्रेन जानी थी उसका काम भी तेज कर दिया गया है और लास्ट जो जगह थी उसको भी आइडेंटिफाई कर दिया गया है। अब इनमें रेल दौड़ाने की जो कवायद है उसको स्टार्ट किया जाएगा। 2011-12 में हम लोगों ने सोचा था कि नॉर्थ ईस्ट इलाके में हम रेल दौड़ाएंगे और आज 10 से ज़्यादा साल हो गए हैं, अभी तक हम ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि किस रूट से होकर जाएगा। अब ये डिसाइड हो गया है, इसके बाद इस पे काम आगे किया जाएगा और ये काम पूरा कंप्लीट करने में अभी 10 साल और लग जाने वाले हैं। तो ये मत सोचिए कि अभी हम तुरंत चीन को कड़ी टक्कर दे सकते हैं, इसमें 10 साल लगेगा। इसमें मेनली हमारे जो डिप्लॉयमेंट है उसके लिए ये रेलवे लाइनें बनाई जा रही हैं। साथ ही साथ सिविलियन इस्तेमाल जब आगे देखा जाएगा उसको किया भी जा सकता है, पर मेनली हमारा जो डिप्लॉयमेंट है वो अंतिम छोर तक, अंतिम LAC के छोर तक जल्दी से जल्दी हो सके, इसलिए ये बड़ी बड़ी रेलवे लाइनें बनाई जा रही हैं। बात कर लेते हैं रशिया और ईरान के रिश्तों की। आपको पता है कि अभी रशिया और यूक्रेन युद्ध में ईरान के द्वारा रशिया को लगभग 1700 ड्रोन्स दिए गए हैं। इसके अलावा कई और हेल्प भी की जा रही है। रशिया ईरान से बहुत ज्यादा हेल्प ले रहा है, तो रशिया भी बदले में ईरान को कुछ देगा। दिया जा रहा है Su-35 24 की संख्या में, जिसको कि बनाया जा रहा था और ये ओरिजिनली बनाया गया था इजिप्ट के लिए। इजिप्ट को अमेरिका ने रोक दिया कि तुम ये एयरक्राफ्ट नहीं लोगे। रशिया के पास ये पड़े हुए थे, इनको ईरान को दिया जा रहा है। इवन ईरानियन पायलट्स इसको इस्तेमाल करना भी सीखने लगे हैं, इसको उड़ाना भी सीखने लगे हैं, यानी कि 24 एयरक्राफ्ट उनके यहाँ अब ये आ जाएंगे Su-35। इसके अलावा ईरान ने और भी वादा किया है कि ड्रोन और भी रशिया को पहुंचाए जाएंगे और इन ड्रोन का इस्तेमाल सिविलियन इलाकों में, शहर के अंदर में रशिया के द्वारा किया जा रहा है। किसी टारगेट को नष्ट करने के लिए जो सिविलियन स्थान पर होगा उसके लिए इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे क्या भारत ये जो अबेंडेंट पड़े हुए, जो उनके बेकार पड़े हुए या एक्स्ट्रा में जो ये 24 Su-35 थे, क्या भारत उसको ले सकता था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्या भारत इसके लिए प्रयास करना चाहिए था। अब बात कर लेते हैं नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को उंगली करता चला जा रहा है और हमें ये पता है कि ये चीन और रशिया किसी न किसी के इशारे पे तो हो ही रहा है ताकि अमेरिका को परेशान किया जा सके। यहाँ पर अब 5 ड्रोन्स नॉर्थ कोरिया की तरफ से साउथ कोरिया को उड़ाए गए, उनके पास पहुंचाए गए। इसमें से एक ड्रोन ने साउथ कोरिया के एयर स्पेस को वायलेट किया, जिसके लिए कुछ 3-4 विमान और हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर इनके पीछे दौड़ा दिए गए साउथ कोरिया के द्वारा। और ये KA-1 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट उनके थे। इनमें जो ये 5 ड्रोन थे, 4 तो पता नहीं चला कहाँ गए, एक का पीछा करते हुए जो कि वापस नॉर्थ कोरिया पहुंच गया था। ये जो एयरक्राफ्ट था उनमें से एक एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया, क्रैश हो गया, यानी कि नुकसान साउथ कोरिया का ही हुआ है। ये जब अपने बेस से उड़ा, एयरबेस से उड़ा, कुछ ही दूर जाते ही 140 किलोमीटर कहा जा रहा है कि जहाँ दूर जाते ही ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कुछ लोगों का ये कहना है कि नॉर्थ कोरिया के द्वारा इसको जैम कर दिया गया था और तब इस पर अटैक किया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अपनी इंटरनल खराबी की वजह से ये क्रैश हुआ है। आगे क्लियर रिपोर्ट जब आएगी तभी ये पता चल पाएगा।
आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं नेपाल की। नेपाल में नई कम्युनिस्ट सरकार बन गई है, या आप कहेंगे नई सरकार बन गई है जो कि फिर से कम्युनिस्ट सरकार है, पर यहाँ पर प्रधानमंत्री चेंज है। पुष्पदहल प्रचंड यहाँ पर बन गए हैं, जो कि माओइस्ट के नेता, बड़े नेता कहे जाते हैं। इससे पहले भी केपी सिंह शर्मा ओली जब थे प्राइम मिनिस्टर वहां के, तब इनको बड़ा कैंडिडेट माना जा रहा था, जबकि केपी शर्मा ओली को हमेशा हटाने का प्रयास किया जा रहा था। और चीन हमेशा केपी शर्मा ओली को चाहता था, कम्युनिस्ट राज जब रहेगा तो केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री बनाना वो चाहता था। इस बार नहीं हो पाया, पर इनका जो बयान है, प्रचंड का जो बयान है कि वो भारत और चीन दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलेंगे। इस बैलेंस बनाने का क्या मतलब है? क्या वो चीन के दबाव में खुल के भारत का सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, या भारत के दबाव में चीन के लिए कुछ नहीं कह पा रहे हैं? अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है वो किसकी तरफ चलेगी, वो भारत की तरफ देखेगी या चीन की तरफ देखेगी। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आप बड़ा जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे इस बार से जाओ कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते हैं। तो नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।